प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथु धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी ललित किशोरी दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज द्वारा रचित सिद्धांत के कछु पद दोहा के भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज से ललित मोहनी दास जी महाराज के ही कछु भावन को आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। श्री ललित महाराज कह रहे हैं कि हाँ बूढ़न को बहु चहो, पर हरि नहीं बूढ़न दें। जो जो उजकू कूप में त्यों त्यों कर गहिल। जैसे कोई बालक कुआं में उझकना चाहे तो माँ बाप बाकू उझकन नहीं दें और ये कहें कि बेटा तू गिर जाएगा कुआं में। ठीक यही प्रकार से जैसी ममता, जैसी फिकर श्री बिहारी जी महाराज को, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को अपने जनन की रही आवे है भैया, ऐसी फिकर तो सबको नहीं रहे है। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि हरि को सो हित ना करत माँ बाप। हित कहें प्रेम ते, हित कहें ममता ते, हित कहें प्यार ते, हित कहें दया ते, हित कहें कृपा ते।
जैसी कृपा, जैसी दया, जैसी ममता श्री बिहारी जी महाराज अपने जन्म ते करें, ऐसी ममता माँ बाप नहीं कर सके हैं। बा को आप दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि शिव को क्रोध निवार लियो, जन आपन मान सराप। जाको कहा भाव है भैया, या में एक बहुत ही रहस्य छुपा भयो है, भक्तमाल की कथा छिपी भई है। काउ समय अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चा 3 लोग 14 भुवनन में फैली भई है। उनकी चर्चा को सुनकर दुर्वासा जी पर रहो नहीं गयो, उनके मन में ईर्षा उत्पन्न है गई और वो दुर्वासा जी अपने शिष्यन को लेकर और अम्बरीश जी के यहाँ पधारे। अम्बरीश जी एकादशी जो किया करते हैं, उनकी एकादशी के कुछ विशेष नियम है। दशमी के दिन सवेरे ही प्रसाद पाते, शाम को भोजन नहीं करते, जमीन पे आप सोते, एकादशी के दिन निर्जला रहते और द्वादशी के दिन जब तक कोई साधु को ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते तब तक वो जल भी नहीं लेते हैं। या की चर्चा को सुनकर दुर्वासा जी के मन में बहुत ईर्षा है गई और वे 10,000 शिष्यन को लेकर अम्बरीश जी के यहाँ पधारे। अम्बरीश जी के यहाँ जब आए तो अम्बरीश जी ने देखो कि संत गण आए हैं, उनने कही कि आज यही प्रसाद ग्रहण करें। दुर्वासा जी ने कही ठीक है, शिष्यन को लेके आप स्नान करवे के काजे चले गए। स्नान में इतना विलम्ब किया आपने कि द्वादशी भी जान लग गई, अर्थात बहुत देर रह गई। द्वादशी के दिन प्राण मानो आँखन में आन लग गए अम्बरीश जी के। तो उनके पार्षद ने कही कि अभी ऋषि तो आए नहीं है, आप जल तो ग्रहण कर लो। बोले बिगर भोजन कराए प्रसाद पवाए जल कैसे ग्रहण करूं? तो बोले भगवान को चरणोदक लेवे में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अम्बरीश जी ने उनके निवेदन पर जैसे ही चरणोदक पान किया, दुर्वासा जी वहाँ प्रकट है गए और उनने कही कि हमको निमंत्रण दे के हमको बिगर प्रसाद पवाए तुमने चरणोदक क्यों पान किया? इतनी उन्हें गुस्सा आई, इतना क्रोध किया कि तत्काल अपनी एक जटा उखाड़ के जमीन पर पटकी और बातें कृत्या नाम की अग्नि प्रकट भई और कृत्या ने कही मुझको आदेश दो। तो उनने कही कि अम्बरीश जी को राज सहित आप भस्म कर दो। जैसे ही कृत्या ने और अपनो विराट रूप धारण किया भस्म करवे के काजे, भगवान ने अम्बरीश जी के राज और अम्बरीश जी की सुरक्षा के काजे सुदर्शन चक्र को वहाँ चौकसी पर स्थापित कर रखो हो। सुदर्शन चक्र पर ये अन्याय नहीं देखो गयो और उनने प्रकट है कि प्रथम तो कृत्या को उनने काटो और फिर वे स्वयं दुर्वासा जी के पीछे भागे। ये रहस्य या लाइन में छिपा भयो है। हमारे आचार्य जन की वाणी को समझवे के काजे आपको हमारे आचार्य जन की वाणी को जिनने रहस्य समझ रखो है, जिनने या गहराई में अपने मन को दे रखो है, उनकी कृपा से ही समझ सकोगे। तो शिव को क्रोध निवार लियो। शिव को क्रोध को भाव यहाँ ये दुर्वासा जी शिव जी के अंश अवतार हैं। जब दुर्वासा जी भागते फिरे तब अम्बरीश जी ने देखो कि ऋषि बहुत परेशान हैं। उनने सुदर्शन चक्र जी से निवेदन किया कि मेरी प्रार्थना है कि आप शांत है जाएं। अम्बरीश जी की प्रार्थना पर सुदर्शन चक्र जी शांत है गए। दुर्वासा जी के मन ते ईर्षा फिर भी विदा नहीं भई और वे तपस्या करवे के काजे चले गए। 6,000 वर्ष तक तपस्या करी। भगवान नारायण प्रसन्न भये और जब भगवान नारायण प्रसन्न भये तो उनने कही कि आप वरदान मांगो, मैं आपकी भक्ति तो प्रसन्न है कि आपको वरदान देवे के काजे आयो हूँ।
उनने कही, दुर्वासा जी ने भगवान नारायण ते कही कि अम्बरीश 100 जन्म धारण करे, ऐसो आप मोको वरदान दो। भगवान नारायण ने कही कि मेरे भक्त, मेरे संत मेरी भक्ति करके मेरे चिंतन में डूबे रहे, जो भी मेरे संत भक्त हैं वे दोबारा जन्म धारण नहीं करे हैं, ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकूँ हूँ। तो बोले आप आए काहे को? घटाते घटाते 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 श्री बिहारीन दास जी महाराज लिख रहे हैं कि 10 अवतारण पे समझौता है गयो। तो भगवान बोले कि मेरे भक्त तो मेरी भक्ति करके अवतार धारण नहीं करे, उनके बदले मैं अवतार धारण करूँगा। तो जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें 10 अवतार अम्बरीश जी के भी हैं। तो 10 अवतार धरे ताके हित, ऐसो बिहारीन दास जी कह रहे हैं। अम्बरीश जी के काजे भगवान नारायण ने 10 अवतार धारण करने के काजे दुर्वासा को प्रसन्न किया। तो इतनो हित, इतनी ममता कौन कर सके है? संसार के माँ बाप तो केवल उतनी ही ममता करें और बस जैसे ही काहू भी प्रकार से मन नहीं मिले तो बाको वो त्याग दें हैं। तो जैसी ममता स्वामी जी करें, स्वामी हरदास जी कैसी ममता करें कि स्वामी हूँ नित बाट निहारें, रसिक अनन्य प्राण बिचुधार। स्वामी जी अपने जनन की बाट देखते रहे हमें। प्रिया प्रीतम कैसी ममता करें हैं। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंजु बिहारिन ललित लाड़, ली अपने जान निकट बैठाए। जिनने स्वामी जी की शरण में आए हुए जनन को निभावे के काज प्रतिज्ञा कर रखी है। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाणी हो मोर प्रियतम की है आन। कौन कर सके भैया, आप ही विचार करके देख लो ऐसी ममता। तो आप ये ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं कि यहाँ हरि स्वरूप स्वामी हरिदास जी हैं। हमारे यहाँ हरि स्वरूप को जो भाव है वो स्वामी हरिदास जी को है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि श्री हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधि को सोए रसिक सुजान। श्री बिहारीन दास जी कह रहे हैं, हाँ तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मेरे तो हरिदास जी ही हरि हैं। तो हमारे यहाँ हमारी रसरीति में हरि को भाव यहाँ पे हरिदास जीते हैं। तो हरि नहीं बूढ़न दें, हरि नहीं बूढ़न दें। स्वामी जी हमें डूबन नहीं दे हैं। तो ज्यों ज्यों उजके कूप में त्यों त्यों कर गहिल। कूप कहा है? कूप भैया यही संसार है। ये एक ऐसा अंधो कुआं है कि यहाँ कछु दिखाई नहीं दे है। तो ज्यों ज्यों उजके कूप में जैसे जैसे मेरो मन संसार में जाए तो मोय कोई ना कोई को सहारो ऐसो मिल जाए। संतन को सहारो, रसकन को सहारो, कृपा को सहारो, त्यों त्यों कर गहिल। एक जगह लिख रहे हैं, बहे जात संसार सिंधु में, बांस गई के काड़े। बिहारीन दास जी महाराज के सिद्धांत के पद की लाइन है, हे स्वामी जी मैं तो संसार रूपी समुद्र में बहो जा रहे हो, आपने मेरो कर कमल पकड़ लियो, मुकु आपने बाहर निकास लियो। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। तो यहाँ ज्यों ज्यों उजकों कूप में त्यों त्यों कर गई लेते।
आप ही बाह पकड़ के बचाओ तो बच सकूं। ऐसो श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं। वाही के भाव को कहूँ सूक्ष्म के रूप में तो कहूँ विस्तार के रूप में श्री ललित मोहनी दास जी महाराज हम लोगों को, आप लोगों को समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जो चतुर हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। कहाँ होएगो, कैसा होएगो, कब होएगो? बोले जब होगो, जैसा होगो, अच्छा होएगो। भली भली सब हरि करें, करी सो भली करी है जो भली, अब हूँ सु भली ना बुरे आरी है, अपने मन नाही विचार कछु, करी है हरिदास भली करी हम। अपने मन में कछु विचार नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। करो चिंता तो केवल एक बात की चिंता करो, चिंता तो हरिदास की और न चित्त कछु आस। श्री हरिदास नाम को चिंतन क्यों नहीं है रहे है, स्वामी जी महाराज को भजन क्यों नहीं है रहे है, या की चिंता करो भैया। या के अलावा और कोई चिंता मत करो। तो आप यहाँ ये समझा रहे हैं कि जो चतुर हैं, जो होशियार हैं, जो विवेकी हैं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको तो हर स्थिति में प्रसन्नता से भरे रहना चाहिए और उमंग ते प्रिया प्रीतम के स्वामी हरदास जी महाराज की गुणान बात को गाना चाहिए। समझा रहे हैं कि जो जावे वाली वस्तु है वो रह नहीं सके है, और जो रहवे वाली वस्तु है वो जा नहीं सके। फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो भैया? जो जावे वाली है वो तो जाएगी, और जो रहवे वाली चीज़ है भाई कोई लेके जा ना सके। तो हमें तर्क और वाद विवाद को छोड़ के वेद और शास्त्रों के पचड़े में ना पड़ के, विद्वता के पचड़े में ना पड़ के, हमें तो बस अपने मन को स्वामी हरदास जी महाराज के नाम में गुणानुवादन में ही अटकाए के रखना चाहिए। चलते फिरते खाते सोते स्वामी जी महाराज को भजन कैसे होए, बस यही की चिंता। सेवा करें तो स्वामी हरदास जी महाराज के रसकन के रुख के अनुसार करें, सहज ही कृपा है जाएगी। स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आए भये जनन को और अपने मूड पे काऊ भी प्रकार को भार नहीं रखना चाहिए। काऊ भी प्रकार की चिंता की लकीर माथे पे नहीं होनी चाहिए। श्री धाम वृंदावन में निर्भय के वास करना चाहिए। स्वामी हरदास जी महाराज को जो भजन है, स्वामी हरदास जी महाराज की जो रसरीति है, वो तो भैया श्री हरिदास नाम में ही समाहित बने। वैसे श्री हरिदास नाम में ही हमें लगे रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भैया हमें स्वामी जी की रसरीति निश्चित ही प्राप्त होगी। वरना शर्त हमारी ये रहेगी कि स्वामी हरदास जी के अलावा और कहूँ हमारा मन जानो नहीं चाहिए। श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताए। स्वामी हरिदास जी के नाम में, स्वामी हरदास जी के रसिक जनन के सत्संग में, स्वामी हरदास जी द्वारा रचित आचार्य जन की जो वाणी है में, अर्थात हमें अपने में ही, अपने रसिक जनन के बताए हुए मार्ग में ही लगो रहना चाहिए। स्वामी जी की रसरीति को प्राप्त करने को यही सहज और सरल और सुगम साधन है। कोई कितनों भी बढ़िया हमें
रास्ता बताबी की चेष्टा करे, पर हमें तो वही जगह जानो है। वह मार्ग कि तुहू गयो जी चल गयो हरिदास। वो मार्ग कौन सो है जहाँ मार्ग पर स्वामी जी चले हैं और स्वामी जी ने हमते चल के आवे की कही है कि आप यहाँ पे ही चले आओ, तो हमें वही मार्ग पे चलना चाहिए। तो यह प्रकार से भैया ये ललित मोहनीदास जी महाराज की वाणी आज यहाँ सिद्धांत के जो दोहा है और सोरठा है, चौपाई है। वैसे तो ललित मोहनीदास जी की वाणी अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म है, ज़्यादा विस्तार नहीं है, पर इनने वही वाणी को उन्हीं रहस्य भरे शब्दों को लेखन किया है जो इनने अपने गुरुदेव श्री ललित किशोरीदास जी महाराज से प्राप्त किया है। तो ऐसे ललित किशोरीदास जी के परम कृपा पात्र, जिनकी सेवा, जिनकी निष्ठा आपने ललित प्रकाश के माध्यम से सुन राखी होगी, ऐसे ललित मुनिदास जी महाराज की वाणी को आज विराम यहाँ है रहो है। अर्थात ये सिद्धांत की वाणी आज यहाँ संपूर्ण भई है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के अनुरूप ही ललित किशोरीदास जी महाराज चले हैं और ललित किशोरीदास जी की आज्ञा में ही ये ललित मोहनीदास जी महाराज चले हैं। वाणी के प्रश्न जरूर कम हैं, पर वाणी को रहस्य अत्यंत ही निष्ठा और कृपा से भरा भयो है। तो भैया जैसो इनने आदेश किया बाई के अनुरूप आपके सामने कछु वाणी के भाव निवेदित किए। आज प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।